हर एक जो बेयर एक्ट्स जहाँ से एआईबी का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका जो इंडेक्स है बस आपको वही पढ़ना है। जब आप इंडेक्स पढ़ोगे तो आपका दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा कहाँ से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। और इंडेक्स में एक बार देख लेने के बाद आपको तुरंत जाना है उस सेक्शन पर। उस सेक्शन में जो सारा वर्डिंग किया गया है, जो सारा सेंटेंसेस लिखा गया है, आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया है उससे मिलाना है, मतलब उससे कंपैरिजन करना है, सिमिलरिटी कितना है। और एक बार कंपैरिजन कर लेने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सेक्शन होगा उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रैटेजी है आपको समझना है कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा बेयर एक्ट से मिलेगा। ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई आपको यही फॉलो करना है हर एक सब्जेक्ट के लिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, कुछ भी हो सकता है। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। और यहाँ पर एक बात आता है कौन सा सब्जेक्ट को मैं पहले टारगेट करूँ। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, मैं वहाँ पर डिटेल में बता चुकी हूँ आपको कौन सा बेयर एक्ट कब उठाना है। क्योंकि अगर आप एक के बाद एक बेयर एक्ट उठाते चले जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं ये वाला वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ। क्वेश्चन पढ़ना है, बेयर एक्ट से मिलाना है और उसके बाद करेक्ट आंसर में आपको भरना है। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन दे रहे हो तो ऑफलाइन जो वे मार्कशीट है वो ले भरना है, और अगर आप सीबीटी मोड में दे रहे हो तो आप वहाँ का जो प्रोसीजर होगा वो फॉलो करके आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ही आपको करना है। और दूसरा स्ट्रैटेजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, जो है टारगेटेड एरिया। ठीक है, आपको टारगेट क्या करना है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 के लिए सिलेबस दिए हैं वहां पर आप देख पाओगे जो सारा सब्जेक्ट्स है वहां से मेजॉरिटी जो पोर्शन है, मतलब एआईबी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मेजॉरिटी एरिया वो है कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट और फैमिली लॉ भी। ठीक है, तो ये जो 6 टॉपिक्स मैंने आपको बताई यहाँ से मेजॉरिटी जो पोर्शन है क्वेश्चंस का ये कवर हो जाता है। तो आपको सबसे पहले ये जो 6 टॉपिक है इसको टारगेट करना है। और ये जो टारगेटेड एरिया है, अगर आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट कर पाओ तो आपका 54 क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपका स्कोर हो जाएगा 54। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आपको लगेगा 40 मार्क्स। ठीक है, तो आपको तो आसानी से हो जाएगा। और इसी के साथ एक और सवाल यहाँ पर आता है और वो है जो सारे क्वेश्चंस, ये जो 6 टॉपिक मैंने आपको बताया यहाँ से पूछा जाएगा, क्या सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा? इसका आंसर हो सकता है नहीं भी और हो भी सकता है। तो सपोज आप ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इंडियन एविडेंस एक्ट आप सभी ने अपना लॉ स्कूल में पढ़े होंगे। ठीक है, और वहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ हम सभी ने पढ़े हैं। बट जो स्टूडेंट उतना डिटेल में पढ़ाई नहीं किए हैं, सपोज आपको ऐसा एक क्वेश्चन मिल जाता है प्रिजम्पशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो जो स्टूडेंट डिटेल में स्टडी नहीं किए हैं उनको तो पता नहीं चलेगा, है ना। तो तब ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो आप नहीं दे पाओगे। तब आपको क्या करना है, रेमेडी सुनिए। जो सारे टॉपिक्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिए हैं उन सभी टॉपिक में से जिन जिन सब्जेक्ट्स का बेयर एक्ट्स होते हैं आपको उन सभी सब्जेक्ट्स का जो बेयर एक्ट्स है वो कैरी करना है। ठीक है, यस, मैं फिर से बोलूंगी, जो सारे टॉपिक्स है उस सभी टॉपिक्स का जो बेयर एक्ट्स है आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैरी करना है। ठीक है, क्योंकि सपोज आप कॉन्फिडेंट हो कॉन्स्टिट्यूशन से जो सारे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, मतलब 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं सभी का आंसर दे सकती हूँ। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है उनमें से 4 या फिर 3 क्वेश्चन ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, आपको पता तो चलेगा ये जो क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया है बट आंसर मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो ऐसा एक नॉलेज बेस्ड या फिर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको आंसर नहीं मिल रहा है। तब आप क्या कर सकते हो, तब आपके पास एक बैकअप रह जाएगा। जो सारे बाकी बेयर एक्ट्स वो मोटर व्हीकल एक्ट का भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट का भी हो सकता है, स्पेसिफिक रिलीफ भी हो सकता है, ये सारे बेयर एक्ट में से आप जो बाकी का क्वेश्चन है उनका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन जाएगा, ये करने से आप एआईबी एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर सकोगे। तो यहाँ पे मैं आशा करती हूँ मैं जो सारे टेक्निक्स आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो एक और अलग तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, अगर आप लिमिटेड बेयर एक्ट्स कैरी करोगे तो लिमिटेड आंसर ही आप दे पाओगे। सपोज आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड फैमिली लॉ के बेयर एक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन 6 टॉपिक में से जो सारे क्वेश्चंस पूछा जाएगा आप उसका ही आंसर कर पाओगे, मतलब आप लिमिटेड क्वेश्चंस की आंसर कर पाओगे। तो वहां पर एक पॉसिबिलिटी रह जाता है, अगर बाई चांस आपका कोई आंसर गलत भी हो जाता है तो उसके लिए आपका मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा और जो 40 मार्क्स आपको चाहिए होगा वो हो सकता है नहीं मिले। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ जो सारे टॉपिक्स के बेयर एक्ट होते हैं आप उन सभी बेयर एक्ट एग्जामिनेशन में कैरी कीजिए। ये वक्त ये सोचने के लिए नहीं है कि आपको लिमिटेड खरीदना है, लिमिटेड ले जाना है। ठीक है, आपको सिर्फ ये सोचना है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना है। और अगर आपके पास ज़्यादा बेयर एक्ट्स रहेगा तो आप ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर आप दे पाओगे, तो लिमिटेड रहेगा तो लिमिटेड क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। तो ये गलत फहमी में आपको
बिल्कुल भी नहीं रहना है कि मुझे सिर्फ जो सारे मेजर एरिया है उन टॉपिक्स का ही बैराक्ट कैरी करना है, ये आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए आप स्मार्ट वर्क कीजिए। हार्ड वर्क तो डेफिनेटली करना ही करना है, बट स्मार्ट वर्क ज्यादा कीजिए। तो ये करने से क्या होगा, आपका AIB क्लियर ना कर पाना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा।